स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होता है? आपने अपने चारों ओर देखे होंगे कई सारी चीज़ें ऐसे ऐसे घूमती होती है। फैन घूम रहा है ना, हालांकि वो रोटेशनल का है एग्जाम्पल, बट मैनी ऑफ थिंग्स, जैसे आपने क्या करा, एक स्टोन लिया, एक रोप ली, उसको ऐसे घुमा रहे हो, तो उसको कैसे घुमा रहे हो आप? सर्कुलर मोशन में वो आ रहा है। तो जब सर्कुलर मोशन होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है उसमें? किस तरह की वेलोसिटी होती है उसमें, किस तरह का एक्सेलरेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं, ऐसी सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, है ना। जो भी चीज़ घूम रही है वो सर्कुलर मोशन तो डेफिनेटली होगा उसके अंदर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन such that its distance from its fixed point remain constant। एक पॉइंट है, वहां से उसकी डिस्टेंस हमेशा घूम रहा है। अगर आपने एक बेल को, सपोज करना एक बेल है, उसको आपने रस्सी से बांध दिया और यहाँ पे खूंटा रख दिया, ये खूंटा है, और आपने बोला बेल को भैया चल, तो क्या चलेगा? चलेगा ना ऐसे, वो इस खूंटे के चारों ओर इस तरह से घूमता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। इस सेंटर पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? फिक्स, और वो मोशन में भी है ना। ये बोल रही है डेफिनेशन, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर चल रहा है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा कह रही है कि दिस आर विल रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इट्स कॉल्ड, तो दिस इज द डेफिनेशन। हाउ कैन यू डिफाइन सर्कुलर मोशन को? इस तरह से डिफाइन करोगे, ठीक है। कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सेंटर। ये क्या है? दिस इज द सेंटर। एंड द corresponding डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये आर आर जो आपको दिख रहा है वो क्या है? सर्कुलर पाथ का रेडियस है। आर बोले तो रेडियस। The vector joining the center of the circle and the particle performing circular motion directed toward the latter is called the radius vector, है ना। ये जो है यहाँ से सेंटर से वो जहाँ पे भी है उसकी पोजीशन जो है वहाँ से एक वेक्टर निकल रहा है, इसको अपन बोलते हैं आर वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? आर वेक्टर बोलते हैं। हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेरिएबल इन डायरेक्शन। हर पॉइंट पे आर, मैग्नीट्यूड तो क्या है इसका? आर 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 हमेशा सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज, बट द डायरेक्शन यहाँ पे होगा तो ऐसे, यहाँ होगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ होगा तो ऐसे, यहाँ होगा तो ऐसे। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स का मतलब वही है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम काइनेमेटिक्स के अंदर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? रियल, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आयुषी मीना यहाँ पे खड़ी हुई है, आयुषी। अब यहाँ पे कोई बंदा है, स्प्लेंडर लेके खड़ा है, ठीक है, और ये चलना स्टार्ट कर रहा है। क्यों? आयुषी इसको देख रही है, यार कितना खराब लड़का है, कितना खराब, काला, एकदम काला सूखा, ऐसे देख रही है। तो आयुषी तो यहाँ खड़ी खड़ी उसको ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन उसको देख रहा है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट तो कैसा चल रहा है? लीनियर। क्या चल रहा है? लीनियर, सीधी रेखा पे चल रहा है। आयुषी जब उसको देख रही है तो अपनी जो फेस है उसको किस तरह से घुमा रही है? ऐसे घुमा रही है। ही इज नॉट मूविंग, वो सिर्फ अपनी गर्दन को घुमा रही है। तो जिस तरह से वो अपनी गर्दन को घुमा रही है, वो अपने जो आई साइड से उसका एक एंगल क्रिएट करती है इस तरह से। जैसे अगर वो यहाँ तक ऑब्जर्व कर रही है तो एक एंगल वो यहाँ पे बना रही है इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आया सबको? दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, व्हाटएवर, 40 डिग्री भी हो सकता है, जितना भी लेगा वो अपन मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द डेफिनेशन इज कॉल्ड एंगल ट्रेस बाय द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है, देखो कहाँ पे था इनिशियली,
P पॉइंट पे था, तो पोजीशन वेक्टर इज हियर एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, तो आप इसको इस तरह से चला रहे हैं, किसी समय पश्चात वो Q पे आ जाता है, तो ये जो एंगल पोजीशन वेक्टर ने लिया ऐसे करके ऐसे चलते हुए, यहाँ से वो ऐसे चल रहा है, जब वो ऐसे चल रहा होगा तो उसने कुछ एंगल कवर किया, पार्टिकल मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? हाँ कि ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया है। अगर आपको समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अच्छा देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको अपन थीटा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। एंगुलर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला आपको मैथमेटिक्स में पता होगा। थीटा इज इक्वल टू आर्क, दिस कॉल्ड आर्क, पी से क्यू तक जो आप चल रहे हो, इस सर्कुलर का जो पार्ट है उसको हम आर्क बोलते हैं, और ये रेडियस, इसका मल्टीप्लाई होता है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इंटू रेडियस। सिंपल सी बात ये है कि आपको पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू थीटा। ये ऐसे याद रख लो, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। पी क्यू, ये पी क्यू जो है, पी क्यू किसके बराबर है? इस थीटा के और इस आर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है ना? दिस इज द फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फलक काम क्या आई समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी अपन डिफाइन करते हैं ना, अगर कोई चीज घूम रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, एक सेकंड में वो कितनी बार घूमी, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितनी बार मोशन किया, एक राउंड किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। जैसे सपोज एक सेकंड में 3 टक 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 3 बार ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3, है ना? हमारा जो ऐसे सिग्नल आता है पावर लाइन का, वो 50 हर्ट्ज का होता है। कितने का होता है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब जो साइनसोइडल सिग्नल आ रहा है, एसी सिग्नल, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सेकंड में 50 बार अप एंड डाउन होता है, 50 बार 50 साइकिल्स पूरा करती है। कितना? 50, एक सेकंड में 50। सोचो कितनी तेज है, सोचो। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ओके। अब इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल पर सेकंड। अब आप पर सर्कुलर मोशन रहे हैं, तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक सेकंड में कितने सर्कुलर मोशन वो ले रहा है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स यूनिट इज रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी एक रिवॉल्यूशन, 2, 3, कितने, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, उसी को हमने फ्रीक्वेंसी बोला है। और इसको अपन आरपीएस भी बोलते हैं, राउंड पर सेकंड। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन पर सेकंड या राउंड पर सेकंड। रिवॉल्यूशन पर मिनट तो आरपीएम लिखेंगे, ठीक है? और एक आरपीएस इज इक्वल टू 60 आरपीएम। एक रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू 60 राउंड पर मिनट। एक मिनट में 60 हो जाएंगे। अगर एक सेकंड में एक राउंड हो रहा है तो 60 मिनट में 60, एक मिनट में कितने हो जाएंगे? 60 राउंड हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से पता रखा है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज डिफरेंट थिंग। एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगा? ऐसे 50 करेगा एक सेकंड में, तो 50 फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50। बट एक को होने में कितना समय लगा, एक राउंड को होने में कितना समय लगा, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है ना? ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, आपको टाइम पीरियड निकालना है तो 1/f कर दो, तो 1/50। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर है? एंगुलर वेलोसिटी। अब हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पता है, आयुषी ने जो किया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो लिया था, है ना? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जब उसने गर्दन मोड़ी तो उसको लगा सपोज t टाइम लगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी।
ओमेगा से डिनोट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी डिस्प्लेसमेंट, अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है θ1 से θ2 तक ज़्यादा है तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा, एवरेज ओमेगा है ना। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ट्रेस एंगल ट्रेस बाय टाइम टेकन। ओके, अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जैसे θ1 से, सपोज इफ यू आर मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, ऐसे आप घूम रहे हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था किसी समय पे और आप t1 समय में यहाँ थे विच इज ऑन θ1 और t2 समय में आप पहुँच गए कहाँ पे, यहाँ पे t2, ये है θ2। तो t1 से t2 तक कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी वेलोसिटी से गया, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब इसको कैसे निकालोगे आप, डेल का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज चेंज का मतलब क्या होता है चेंज कितना हो रहा है, θ2 तक गया θ1 से, फाइनल क्या है माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा ओमेगा। दिस इज द एवरेज, ये एवरेज है। लेकिन अगर आप समय बहुत छोटा कर देते हो, वेरी लेस टाइम, t टेंड्स टू जीरो कर दिया, तो ओमेगा जो बनेगा उस कंडीशन में डेल जो होता है ना वो d थीटा अपॉन dt में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत छोटा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे फिर यूज होने लग जाएगा, d थीटा अपॉन dt। क्लियर है, हाँ कि ना हो? चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। अब देखो यहाँ से आपको, हालांकि कोई पूछता नहीं है लेकिन आपको डायरेक्टली पता भी होना चाहिए रिलेशन कहाँ से आया, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बेसिकली देखो क्या हो रहा है, हमको पता है कि आर्क बराबर क्या होता है, आर्क, दिस इज द आर्क, पी क्यू आर्क। कैसे निकालोगे, पी क्यू आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर करना है, दिस इज द थिंग्स। तो यहाँ पे वही करा हुआ है, आर्क को अपने बोला है डेल्टा एस आर इंटू डेल्टा थीटा कर दिया, आर इंटू डेल्टा थीटा टू डेल्टा एस। डेल्टा एस किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, हाँ पी क्यू लेंथ को उसने डेल्टा एस बोल दिया। डेल्टा एस अपॉन टी, ये अपन पढ़ते हुए हैं, डेल्टा एस अपॉन टी। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ओमेगा, क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे देखो डी थीटा अपॉन डी टी को इसने ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया। आर तो ऑलरेडी चल रहा था, यहाँ पे देखो ये आर भी चल रहा है, ये ओमेगा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी है, डी एस अपॉन डेल्टा टी अपॉन, ये क्या है, इसको छोड़ देखो, जब आप बहुत बड़े स्फीयर को कंसिडर कर रहे हैं तो पी क्यू क्या होगा, बिल्कुल लीनियर होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, समझना। एक बहुत बड़ा स्पेयर लिया, अरे वाह मजा आ गया। अब उसका मैंने इतना सा पार्ट लिया, ये छोटा सा पार्ट, ये सेंटर यहाँ पे, ये है थीटा, ये है आर, ये है पी, ये है क्यू, इसको इसने डेल्टा एस बोला। तो लीनियर देखो, ये छोटा सा पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट सीधी लाइन के बराबर नहीं दिख रहा। अगर आप बहुत बड़े स्फीयर का इतना सा पार्ट लोगे तो क्या इसमें कर्वेचर को हम लीनियर मान सकते हैं, जो कर्वेचर पार्ट आ रहा है क्या इसको हम लीनियर मान सकते हैं, बहुत छोटा एंगल है, इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या मान सकते हैं, दिस स्पेस विच इज कैसा है, स्फेरिकल है, तो हम उसको लीनियर, देखो दिख रहा है एक सीधी लाइन के बराबर ही तो है कि नहीं है, हाँ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू जो कि एक सीधी लाइन है, इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, ठीक। वही चीज यहाँ पे दिखाई हुई है, देखो पीछे वाली लाइन, यहाँ पे क्या करा है इसने, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आर, ये एस अपॉन टी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लिया इसको, और इसको टाइम को तो डेल्टा टी में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी
दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा v क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, रेडियस। ये रिलेशन है बेटा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर है? आया कहाँ से, डिफरेंशिएशन से, बहुत छोटा पार्ट मान के कर रखा है। ओके, v क्या है यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे देखो, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, डायरेक्शन देखो ध्यान से रखना, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आ रहा है ना, हाँ, पहले हमेशा ओमेगा आएगा और फिर आपको आर को लिखना है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कौन पहले आ रहा है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आए कान खड़े कर लो और ढंग से उसको अच्छी तरह याद करो। ऐसा नहीं आर ओमेगा लिख दोगे, आर ओमेगा दे दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन पढ़ेंगे हम आगे, फिलहाल आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। ये लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी, और ये है क्या है, रेडियस। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे इसको आप, तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, सही है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से। ले लिया? लास्ट लाइन देखो क्या बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सेंट्रीपिटल मीन्स टुवर्ड द सेंटर। अब मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आपने एक स्टोन है उसको बांधा हुआ है, किससे, रस्सी से, और रस्सी से इसे घुमा रहे हो आप उसको, स्टोन, ये स्टोन है और सेंटर में आप खड़े हो, उसको घुमा रहे हो इस रस्सी के थ्रू, है ना, ऐसे घुमा रहे हो, घूम रहा है। जब वो घूम रहा है तो टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की ओर हमेशा लगता है ना। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की ओर लगेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा तो अब इस सेंटर की तरफ लगेगा, अगर यहाँ पहुंच जाएगा, हमेशा रस्सी में तनाव बल आता है ना, हाँ, तो वही है, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है और इस टेंशन की वजह से इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स आया है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। जब भी सर्कुलर मोशन होगा हमेशा याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स 100% होता है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स 100% होगा। क्लियर है? तभी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अदरवाइज होगा ही नहीं। जैसे आप रस्सी काट दो, खट, टेंशन खत्म, वो भग जाएगा कहीं और, सर्कुलर मोशन में रहेगा ही नहीं। जैसे यहाँ से आपने रस्सी काटी, खट, अब आप घुमा इसको ऐसे रहते हैं, तो ये बिल्कुल इस पोजीशन पे आके आपने रस्सी काटी, खट, तो ये स्ट्रेट लाइन में भग जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, काटा उसी डायरेक्शन में भग जाएगा। इट विल नॉट लिव इन द सर्कुलर मोशन, नो मोर। तो अगर सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो 100% रहेगा। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगता है। क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर, हमेशा, है ना। चलो, इसका जस्ट अपोजिट है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। चलो उसको भी देख लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। जब आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मान लो कोई चीज घूम रही है ऐसे, आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, यू आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ फ्रेम, आप बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जब आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। लेकिन आप जब उसी फ्रेम में चले जाते हैं, इस फ्रेम में, जिस इनर्शियल फ्रेम, इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, खुद घूम रहा है, आप उस घूमने वाले फ्रेम में जाके बैठ गए। जैसे आप मैरी गो राउंड में बैठे हो कभी, तो जब आप बैठे हुए होंगे तो आपको बाहर की ओर एक फील होता है, फोर्स फील होता है। स्प्लेंडर चला रहे हो गाड़ी, तो गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी के अंदर जो फोर्स होता है वो तो आगे की तरफ होता है,
होता नहीं होता। आपने इंजन को रेस खींची, रेस खींचने की वजह से इंजन आपको ले जा रहा है, आपके ऊपर रियलिटी में फोर्स किधर लग रहा है? आगे। बट यू फील कि पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, ऐसा धक्का लगता है ना पीछे की तरफ, लगता नहीं लगता? दैट इज द स्यूडो फोर्स। रियलिटी में फोर्स आगे लग रहा है लेकिन आपको फील पीछे होता है। अगर आप ऐसे टर्न करोगे ना, कार चल रही है, ऐसे टर्न करोगे डिश, जब आप ऐसे टर्न कर रहे हो तो रियलिटी में कार उधर जाना चाहती है, फोर्स तो उधर ही लग रहा है लेकिन आप इधर चले जाते हो। दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स समझ में आया? रियलिटी में यहाँ लगता है लेकिन फील इधर होता है। दिस इज द स्यूडो फोर्स। तो दो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप खुद इस फ्रेम में चले जाते हो, जैसे यहाँ पे मैत्रेयी इस पे जाके बैठ गई, मैंने ग्रो राउंड है ऐसे घूम रहा है, तो मैत्रेयी को क्या रहेगा? मैं पीछे गिर जाऊंगी। यू फील अ फोर्स अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट में आपको एक फोर्स फील होगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अपोजिट द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक सूडो फोर्स है। इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज जस्ट फीलिंग। क्लियर है? हेलो, अरे बोलो भाई। आयुषी को चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना सा बहुत था ज्ञान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। अगर वो चीज़ आपके ध्यान में रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। यार ये इधर क्यों शिफ्ट हो जाता है? आगे, ऑल थ्री वेक्टर्स वी वेक्टर, ओमेगा और आर वेक्टर, all three vectors v omega r are mutually perpendicular। सुनना कैसे? हाउ? v ओमेगा और r पीछे जाते हैं वापस, ये हमारा सर्कुलर मोशन, चका 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 चक चका चक। अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ ये वाला, इस पॉइंट पे r वेक्टर किधर है? बाहर निकलता हुआ। r वेक्टर किधर है? बाहर निकलता हुआ। ग्रीन कलर इतना अच्छा बनाया था मैंने, जाने कहाँ गायब हो जाता है। ये रहा, ये कलर अच्छा लगता है मुझे, नियॉन। आर वेक्टर जो है, ये देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी कहाँ है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज हियर। क्या इन दोनों के बीच में डिग्री आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ये दोनों तो परपेंडिकुलर है। अब जो हमने पढ़ा था v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर वो ऐसे घूम रहा है, आर ओमेगा ओमेगा आर, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ मैं। ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी इस कंडीशन, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज इसमें जो डायरेक्शन मिलती है एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड है, राइट हैंड है, राइट हैंड को आपको कैसे घुमाना है? राइट हैंड लेना है और जिस तरह से वो सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे घुमाना है राइट हैंड फिंगर्स को। ऐसे घुमाओगे तो थंब जो है वो ओमेगा की डायरेक्शन बताएगा। किसकी डायरेक्शन बताएगा? ओमेगा की। तो दिस आउटवर्ड डायरेक्शन, और आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन होती है और ये पॉजिटिव कहलाती है। ध्यान रखना हमेशा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा तो राइट हैंड लेना है, उसको ऐसे घुमाना है, राइट हैंड को ऐसे, तो थंब जो है वो अंदर जा रहा है। इसका मतलब ओमेगा जो है वो कैसा है? इनसाइड, इनवर्ड, और इसको नेगेटिव माना जाता है। ये कन्वेंशन है, एक ना एक पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने बाहर निकलने वाले को पॉजिटिव माना है तो अंदर जाने वाला नेगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो देखो जब ये ऐसे घूम रहा है, बाहर आ रहा है, ये ओमेगा जो वेक्टर है, अब बाहर को हम दिखाते हैं डॉट से। बाहर को हम कैसे दिखाते हैं? डॉट से। ये बाहर आ रहा है वेक्टर, ये बाहर आने वाला वेक्टर आर वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाना नहीं बनाना। देखो ये समझ में आ रहा है कुछ है? दीपांकर, तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ये कैसे बताऊं? एक ये रहा, एक पेन हो लेते हैं, लेग तो ले नहीं सकते।
सी दिस ओमेगा की वेक्टर, ओमेगा जो है वो बाहर आ रहा है, इसको कलर ब्लैक, ये ब्लैक दिख रहा है, आर यू एबल टू सी दिस? हाँ चलो, तो देखो ये है आर वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर और ये है आपका ओमेगा। क्या ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है? देखो, है ना, ऐसा कुछ कह रहा हूं मैं, है ना, वो वाली बात है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालनी है? अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, थंब बाहर की ओर आ रहा है, बाहर वाला हमेशा पॉजिटिव। ओमेगा कैसा होगा यहाँ पे? बाहर की ओर कैसा? पॉजिटिव। ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होगी? अगर अंदर की तरफ जा रहा हुआ, क्लॉकवाइज घूम रहा है कोई चीज, अंदर की तरफ राइट हैंड को ऐसे घुमाओ, अंदर जा रहा है, तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होगी? इनवर्ट मींस नेगेटिव। चलो बहुत ही बढ़िया, शाबाश, अगर आपको ये चीज समझ में आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। V इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट V डॉट ओमेगा, V वेक्टर हमको पता है डॉट प्रोडक्ट में हमेशा cos थीटा आता है, तो V का मैग्नीट्यूड, ओमेगा का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ओमेगा और R के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है, R और के बीच में, तो ये हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर होगा, ठीक है। कभी पूछ ले ऐसे, कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? cos थीटा आता है, cos थीटा यानी 90 हो जाएगा, तो 0 आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ओके। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो वापस वही चीज है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यानी देखो डेल्टा थीटा, आप किसी पॉइंट टी पे, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ थे, तो थीटा 1 कवर करके T1 पे यहाँ पहुंचे और थीटा 2 कवर करके यहाँ पहुंचे, तो दिस इज द डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एवरेज मैंने पहले बोल दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, वो भी बात, एवरेज वाला जो है ना, उसमें अगर टाइम बहुत छोटा कर दो आप, तो ये देखो ओमेगा इज इक्वल टू टी टेंस टू 0 कर दिया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर टी बहुत छोटा है, दिस कैन बी रिटन एज अ डी थीटा अपॉन डी टी। यही आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस ओमेगा, इंस्टेंटेनियस ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, अब थोड़ा इसमें ध्यान देने वाली बात है ना, सीरियस हो जाना यहाँ पे, थोड़ा समझने वाला क्लियर। रिलेटिव, अरे यार रिलेटिव अपन ने नहीं पढ़ा क्या? लो समझो, समझना क्या है इसमें। अगर आपको पहले वाली चीज समझ में, ये एक बस है, इसका नाम है ए, एक बस ए जा रही है, इसकी स्पीड दिखा रखी है, कितनी बता रखी है? 10, मान लेते 10 मीटर पर सेकंड ये चल रहा है। ये एक बस है बी, ये चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड। तो आपको निकालना है वी ए बी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं? वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना दे रखा है? 10, इधर ही चल रही है, पॉजिटिव लेंगे, माइनस लग रहा है माइनस लगाएंगे, वी बी भी उधर चल रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, 20, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 20, माइनस का 10 जाएगा, माइनस का 10। माइनस का 10 आपको क्या बता रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी पे बैठ के आप ए को देख रहे हैं, समझना, फील करना। एक स्कूटी जा रही है, शुरू, एक स्कूटी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की से, और आप आ रहे हो बुलेट लेके 20 की स्पीड से। रियलिटी में तो क्या है, स्कूटी भी चल रही है और आप भी चल रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड ज्यादा है, तो लेकिन आपको क्या लगेगा? आप स्वतः चल रहे हो, आपकी स्पीड ज्यादा है, वो पीछे आती हुई दिखेगी, फील करो, वो पीछे आती हुई दिखेगी, हालांकि वो चल रही है आगे, आपकी स्पीड तेज होने की वजह से वो पीछे आती हुई दिखेगी। ऐसा होता नहीं होता? आप चला रहे हो गाड़ी, आपने स्पीड तेज करी, सामने वाला चल रहा है ऑलरेडी उसकी स्पीड से, लेकिन आपने तेज करी तो वो पीछे आता हुआ दिखेगा, हालांकि वो भी आगे चल रहा है, लेकिन वो आपको पीछे आता हुआ दिखेगा और आप एक टर्न बाद आगे निकल जाओगे। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी।
किसी चीज पे बैठ के आप दूसरी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कहाँ बैठे हो यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, बी पे बैठ के आप ए को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपको -10 से पीछे आती हुई दिखेगी, ए वाली बस 10-30 फीट से पीछे आते हुए दिखेगी, किसको, बी पे जो भी व्यक्ति बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव, गेट इट। स्वरूप को तो पहले समझ में आना चाहिए था यार। तो यहां पे भी ऐसी चीजें हैं, यहां पे भी ऐसी चीजें हैं, क्या है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू एन अनदर मूविंग पार्टिकल बी इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। हाँ, वापस वही चीज, देखो यहां पे क्या हो रहा है समझना इंपॉर्टेंट है। बी वाला पार्टिकल आपका चल रहा है ऐसे, और आपका ए वाला पार्टिकल चल रहा है ऐसे, ठीक है, ये क्या निकाल रहा है, ए भी। हाँ, आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ए को, कहाँ पे बैठ के, बी, मतलब समझना, फील करना कि बी पे कोई व्यक्ति चल रहा है और वो ए को देख रहा है, जो ए वाला व्यक्ति है वो यूं चल रहा है, तो रियलिटी में वो ए वाले को किस तरह से जाता हुआ देखेगा ये हमें पता करना है, कैसे जाता हुआ देखेगा। तो हम वापस वही चीज करते हैं, ओमेगा ए बी इजिकल टू, देखो हमने पढ़ा है अभी कि V इजिकल टू ओमेगा क्रॉस आर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा V अपॉन आर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी अपन ए बी लिख दें और यहाँ पे भी अपन ए बी लिख दें, वही चीज करिए इसने, ओमेगा ए बी इजिकल टू V ए बी अपॉन आर ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। हमको पहले उनको एक लाइन पे लाना जरूरी है, तभी तो आप उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। हमने इसके पहले जो पढ़ा है लीनियर के अंदर एक लाइन ही तो थी, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हमने क्या करा, ये ठीक एंगल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल θ2, यहाँ दिया हुआ है एंगल θ1, ठीक है। अब या तो आप इस लाइन के अलोंग कर लो या फिर आप इसके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग कर लो, आपकी इच्छा है, जैसे आप करोगे, दोनों में आंसर सेम आएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि सर हमेशा ये लेना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको जिस तरह से बताया मैं बता देता हूँ। इन्होंने क्या करा, इसके कंपोनेंट लिए, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन, देखो ये जो VB है, इस VB का एक कंपोनेंट इधर लिया, ये θ2 है, अगर मैं इस कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में लेता, इस कंपोनेंट V cos θ2 होता और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V sin θ2, ये दिस इज द VB sin θ2, ये वाला जो है, समझ में आ रहा है, ये जो है पार्टिकल, इसका इस डायरेक्शन में तो cos थीटा बनता है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनता है, VA sin θ1, दिख रहा है, एक न्यू जा रहा है और एक न्यू जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक न्यू जा रहा है और एक न्यू जा रहा है, क्लियर है, दोनों क्या है, लीनियर आ चुके हैं, हाँ दोनों वेक्टर लीनियर है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल में, ये चाहिए था हमको, तो हम यहाँ पे अब वही चीज रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन आर ए बी, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सेपरेशन कितना है, आर दे रखा है, ये वाला पार्टिकल है, बी वाला पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो इधर क्या हो रहा है, हियर वी ए बी इज इक्वल टू वी ए साइन θ1 प्लस वी बी साइन θ2 अपॉन आर, कहाँ गया, हाँ वही मैं सोचूं कहाँ गया, ये रखा है यार, एक चीज का मुझे दिक्कत आ रहा है, या प्लस साइन क्यों आया, समझ में आया, प्लस साइन क्यों आया, सुनो, नहीं समझ में आया होगा आपको, मुझे पता है, उड़ गया होगा, वी ए बी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, तो आप देखो यहाँ से, ये वाला डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ये वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वी ए आपने रखा कितना है, वी ऊपर वाला है वी बी साइन थीटा, चलो वी बी साइन थीटा लिख लिया, माइनस वी बी, ये वाला जो पार्ट है
ये ऑलरेडी नेगेटिव है, फिर इसको अपन माइनस से और मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का वी ए साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज रिटन, और आर तो चल ही रहा है। तो ये है, इस तरह से क्वेश्चन को सोचना है और फिर अप्लाई करना है। क्लियर है? समझ में आया? बाकी बच्चे तो गए, 2-3 ही बच्चे बच रहे हैं। ठीक है चलो, तो इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे, है ना? एंगुलर एक्सेलरेशन अपन कल पढ़ेंगे, अगली क्लास जो भी होगी उसके अंदर अपन देखेंगे, है ना? आज की क्लास अपन के 20 मिनट वैसे खराब हो गए, नहीं तो अपन काफ़ी आगे पढ़ चुके होते। मुझे पता नहीं था कि आपको एसएस तो लेने दो, स्क्रीनशॉट वो शॉर्टकट में उड़ रही है आजकल तो, है अपने आप को शॉर्टकट में लिखवा के बहुत स्मार्ट हो जैसे तुम, है क्या? स्मार्ट ले ली, चलो बाय।